नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण ध्वनि। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी होगा उसको प्रेस कर दें। तो बच्चों, आप देख रहे हैं वीडियो सोनू यादव साइंस क्लासेस। इसके बदले एक और चैनल मेरे है इम्पैक्ट क्लासेस टिगारी, IMPACT इम्पैक्ट CLASSES क्लासेस टिगारी। इस पे भी जाके आप देख सकते हैं। इस पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक आपको अपलोड किया गया। SST के सारे टॉपिक अपलोड है। बाढ़ किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि वर्ण किसे कहते हैं। सारा टॉपिक इस वीडियो में पिछले जो टॉपिक था अपलोड है। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड है, नीचे होगा, ऐसे कीजिए क्लिक ना तो उसमें रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आपको पता है ना अब की बार 460 प्लस पार हुआ कि नहीं। बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। सर क्यों नहीं होगा, अब की बार 460 प्लस पार, ठीक है ना। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे प्यारा सवाल है आपका, जो एग्जाम में तहलका मचाएगा कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको थ्योरी बताया था कि वायु उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? दो भेद होते हैं। तो इसमें सवाल पूछे क्या सर दो भेद कौन कौन था सर? तो पहला था अल्पप्राण और दूसरा था महाप्राण। पहला था अल्पप्राण और दूसरा था महाप्राण। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए। अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो वैसे यानी वैसे वर्ण जिसके पहला पद, तीसरा पद और पांचवा पद, जैसे में का तो खा नहीं होगा, गा, फिर घा नहीं होगा, अड़ा। ये सारे के सारे बच्चों क्या थे? वर्ण थे। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो में लिंक है, जाकर देख लीजिए। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क को हम बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? पहला है। इस सारे के सारे सवाल को अब देखिए भाई, 24 में आया है सब। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अब बच्चों हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी थी? तो पहला आपको समझना है कि अनुनासिक वर्ण किसको कहते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि अनुनासिक वर्ण किसको कहते हैं तो हम बता सकते हैं। तो अनुनासिक वर्ण उसको कहते हैं जिनके उच्चारण करने में यह सर ये भी पढ़ा दिए हैं। हाँ, ये भी टॉपिक इसी वीडियो में अपलोड है, सॉरी इसी चैनल पर अपलोड है, ठीक है ना। तो अनुनासिक वर्ण हम उसको कहते हैं जिसको हम बोलेंगे ना तो हवा जो है हमारा नाक से निकलेगा, हमारा नोद से निकलेगा, उसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे अड़ा, अड़ा बोल के देखिए, अड़ा अनुनासिक वर्ण है। अंगा अनुनासिक वर्ण है। न, न बोल के देखो, न नाक से नहीं निकल रहा न। और ए वाला भी ना बोलो, न नाक से निकल रहा है। और माँ के बोल के देखो, माँ, ये भी नाक से निकल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो अड़ा, अंगा, या चा छा जन या, दूनो ना और माँ, ये सारे के सारे अनुनासिक वर्ण हैं। और नासिक वर्ण कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों अनुनासिक वर्ण 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा का सी होगा। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए पूरा डिटेल। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है उसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। देखिए जा का उच्चारण स्थान बताइए। आपको KTM बताए थे, KTM 2 और ओ, KTM 2। के से कंठ, ती से तालु, एम से मुर्दा, दी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो काखा का वाला हो गया कंठ से, चाचा जा वाला हो जाएगा, सॉरी हाँ, तालु से, और ताथा दादा हो जाएगा मुर्दा से, और टाठा डाटा हो जाएगा दंत से, और पापा वापा हो जाएगा ओठ से। तब बताइए चा छा जा तो तालु न होगा, क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी आया था 24 में। सवाल कहते हैं बच्चों सर सवाल बहुत टफ आता है। अरे बोका, तुम पढ़ा नहीं, तुम्हारे सर जी नहीं पढ़ाएं, तुम वीडियो स्क्रॉल करते हो, खाली मोबाइल पर रील्स देखते हो, तो क्या तुम स्कूल टॉप कर जाओगे? तो फिर
सपना वो नहीं होता जो नींद में होती है। जैसे बच्चे जो सोचते हैं खूब, हम लाऊ 400 पास, हम लाएंगे 460, हम लाएंगे 360, पढ़ना है कुछ नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, सोचते हैं मेहनत नहीं करते हैं, इसका मतलब कि अपने आप को आप बुद्धू बना रहे हैं। निम्न में कौन महाप्राण है? अब महाप्राण पता होना चाहिए कि महाप्राण किसको कहते थे। महाप्राण हम किसको कहते थे, याद कीजिए। तो दूसरा को और चौथा को महाप्राण कहते हैं। दूसरा को और चौथा को अल्पप्राण देखिए, याद कीजिए। अल्पप्राण पहला था, काखा का जो लिखाते हैं वर्ण पहला था, दूसरा नहीं तीसरा था, चौथा नहीं पांचवा था। इस सब के सब अल्पप्राण है। तो महाप्राण कुछ ही होगा, महाप्राण दूसरे के ना होगा और चौथा, तो दूसरा और चौथा को हम महाप्राण कहते हैं। दूसरा चौथा को महाप्राण, तो दूसरा कौन है चाहे चौथा? तो पा तो है ये ना, पा तो पहला नहीं होगा। ता था दा तीसरा यहू नहीं होगा। ता पहला है ती तो नहीं होगा। क्या होगा? तो फिर टा, टा तो होगा ना। महाप्राण किसको कहते हैं? दूसरा और चौथा को महाप्राण कहते हैं। तो पांचवा का आंसर क्या होगा? ये होगा टा के बाद ठा, टा थोड़ा ठा नहीं बाबू, अरे टा ऐसे लिखाता है, अरे ठा है। तो दूसरा दूसरे न है ये, नहीं समझ में ऐसा। अरे बाबू, दूसरा पद और चौथा पद को हम महाप्राण कहते हैं। तो ये ठा है जो दूसरे पद, देखिए टा तो ठा, ये केवा में आने दूसरा में, ये सब बताइए। तो इता है जो पहले में ही थी तो अल्पप्राण हो जाएगा। ता था दा ये तीसरा में है तो तीसरा भी हो जाएगा अल्पप्राण। फिर है पा पहले है तो ये हो जाएगा अल्पप्राण। तो भाई दूसरा पद ही ना है। देखो बच्चों, हम टाइम ले रहे हैं बट क्लियर करना चाह रहा हूँ। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? अब बताइए, घोष व अघोष ये भी प्रॉब्लम था, ये भी इसी वीडियो के लिंक में अपलोड है, जाकर देख लीजिए। घोष वर्ण किसको कहते थे? तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा को घोष कहते हैं। तीसरा चौथा पांचवा, राइट जाओ इसको। तीसरा वर्ण के तीसरा चौथा पांचवा को घोष कहते हैं। तीसरा चौथा पांचवा को घोष कहते हैं। इससे पांचवी घोष को सर महाप्राण वाव ना बताएं। हाँ, इसके साथ महाप्राण देखो कौन कौन होता है। तलव्य सा, मूर्धन्य सा, डंटे सा, ओहा, ये सारे के सारे बच्चों महाप्राण थे। आप देख रहे हैं कुछ अघोष और एक था घोष। घोष किसको कहते हैं? घोष हम तीसरा चौथा और पांचवा को घोष कहते हैं। तो अघोष कह रहा कहेंगे सर? तो 3 4 हो गई, 3 4 5 हो गई घोष। 3 4 5 को बोलते हैं घोष। तो 1 और 2 के कौची बोलेंगे? अघोष। 1 और 2 को क्या बोलेंगे? अघोष। 3 4 5 के अघोष, सॉरी घोष। तो 1 और 2 को फिर से समझाइए सर। देखो घोष कह रहा कहेंगे, घोष वर्ण तीसरा नंबर वाला, चौथा नंबर वाला, पांचवा नंबर वाला के घोष। तो आ घोष कह रहा कहेंगे, आ घोष कहेंगे पहला नंबर वाला के और दूसरा नंबर वाला के। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको अघोष न पूछा है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो छा ये तो दूसरा नंबर पर ना, तो अघोष होबे करेगा। या पहला पर ही नहीं होगा। का ख गा तीसरा पर भी नहीं होगा। चा छा जा ये भी नहीं होगा। तो दूसरा पहला दूसरा कौन है? छठा के कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। ये भी सवाल देखिए क्या पूछा है, 2024 में पूछा। बच्चे कहते सवाल हार्ड आता है। अघोष किसको कहते हैं? पहला नंबर और दूसरा नंबर के अघोष कहते हैं। माने का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, ये सारे के सारे अघोष वर्ण हैं। इसके साथ साथ तीनों सा जो है अघोष वर्ण, इसके साथ साथ तीनों सा भी जो कोची बाबू अघोष वर्ण है। इसके साथ साथ तीनों सा, तलव्य सा, मूर्धन्य सा और डंटी सा, ये तीनों के तीनों अघोष है। जो पॉइंट में बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो। इसके बाद कोई माइक लाल है कि रिजल्ट पीछे कर दे, आपको गारंटी हम लेंगे जी। हिंदी में उदाहरण चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में उदाहरण चिन्ह कितने होते हैं? कितने रूप होते उदाहरण चिन्ह के, बताइए। तो 7वां का आंसर याद करिए, 2 होते हैं। इसके देखने के लिए जाकर लॉन्ग वीडियो क्लिक कीजिए कि उदाहरण चिन्ह किसे कहते हैं, यहां नहीं बताएंगे अभी। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? मेरे प्यारे बच्चों, उष्म व्यंजन भी अपलोड है। उष्म व्यंजन उसको कहते हैं जिसको बोलेंगे तो शरीर मुंह से उष्मा निकलेगा। क्या से निकलेगा? उष्मा। तलव्य सा, मूर्धन्य सा,
डांटी सा, समझ रहे हैं ना। जितने भी सा जो है उष्म व्यंजन है, सबसे उष्मा निकलती है बोलते समय। उष्म व्यंजन कौन है? तलव्य से है। पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा को बोल कर देखिए, पा कहाँ से बोला, देख रहे हैं जब बोल रहे हैं तो दोनों लिप्स सट रहा है, ओठ सट रहा है, तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी ऐसे मतलब कॉम लिख के अब ऐसे लिख देगा, ऐसे हलंत लगा देगा, तो वही कह रहा है कि व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी यानी टांगरी घेज लगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जो टंगरी लगा देते हैं, जो अपन भाषा में कह रहे हैं टंगरी लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हलंत कहते हैं, कि हलंत लगा दिया गया। समझ रहे हैं ना। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हलंत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे तिरछी नहीं लगा रहता है, ऐसे काम में है, तो इसको हलंत कहते हैं। अगले टॉपिक पर आइए। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये सारे बांटे हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? कौन कौन बांटा गया है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 में बांटा गया है स्वर को। तो ऑप्शन नंबर बी। चा का उच्चारण स्थान केटीएम पर याद करो। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, दी से दंत, ओ से ओष्ठ, तो काखा गगा च से ध, टाठा डाढ़ा, तथा दधा, फिर पापा। अब काखे गए उल्टी तथा दधा टाठा डाढ़ा भुला जाते हैं, तो भाई काखा गा सीख लीजिएगा बढ़िया से। तो चा, तो के टी ये मुन है तो मुर्दा होगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे चा, के टी ये मुंह से मुर्दा ना होगा जी। चा, चा का उच्चारण स्थान कहाँ है? चा 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 चा, मुर्दा, चा मुर्दा तो होगा। के टी एम, के, अरे टी से तालन हुआ यार, देख रहे हैं, सॉरी। के से कान, टी से तालु न होता है, तो हम टी से मुर्दा मार ले यार भैया, तालु होगा। बोल के देखो, च च दांत के ऊपर सट रहा बगल में, तालुए न होगा। निम्नलिखित में अंता अस्त व्यंजन कौन कौन है? अंता अस्त व्यंजन किसको किसको कहते हैं बताइए? तो बच्चों, या रा ला उबा, ए सब के सबको या रा ला बाबा और हा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए जो अगर पूरा क्लियर चाहिए तो जाकर लॉन्ग वीडियो पर क्लिक कीजिए आप, इसमें पढ़ा हुआ है व्यंजन कर करके। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? हैं? तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कौन है? तो ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर ए होगा। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं? तो मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है उसको हम स्वर कहते हैं। मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या क्या होती है? तो स्वर होती है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है भाई? इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो इकहरा माने एका गो दोनों देने, तो इन्हें देखिए इन्हू दो गो है, कलम चेंज कर लेते हैं। इन्हू दो गो है, इन्हू दो गो है, तो ये तो नहीं होगा। तो इकहरा ही न है, एगो ए ने और एगो ए ने, एका को दोनों देने हैं, तो इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? ई है वाली है। 16 के ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे बच्चा जी। ला कौन व्यंजन है बताइए? ला कौन सा व्यंजन है सर? आप ये ना बताएं कि या रा ला वा और हा, यह अंतास्त व्यंजन है। तो ला कौन सा व्यंजन है? अंतास्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर की पे मारेंगे हम? ऑप्शन सी पे जाएंगे। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? माने किसकी अंतिम ध्वनि जो है स्वर होती है? हैं? तो बच्चा, मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि है जो स्वर होती है, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे हम? ऑप्शन नंबर हम डी पे जाएंगे। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। करा कि छात्राज्ञा कौन व्यंजन है? छात्राज्ञा, बोली छात्राज्ञा कौन सा व्यंजन है सर? ये संयुक्त व्यंजन है। छात्राज्ञा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
छात्राज्ञा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छात्राज्ञा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रट जाइए साहब, यही सबसे नंबर बढ़ेगा बिहार बोर्ड में आपको। छात्राज्ञा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छात्राज्ञा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छात्राज्ञा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, छात्राज्ञा को। रटी रहिए एकदम से चिल्ला चिल्ला के। वर्णों का उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को कहिए, चाहे वर्णों के उच्चारण समूह को कहिए। तो वर्णों के समूह को तो हम वर्णमाला कहते हैं, ऑटोमेटिक है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं बच्चा। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषम्य आदि बोधक चिन्ह कौन है? निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषम्य आदि बोधक चिन्ह कौन है सर, कौन है बताइए? विषम्य बोधक चिन्ह किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो ऐसे करके बूंदा नीचे देता रहेगा उसको बोलते हैं विषम्य बोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे सर। हिंदी में हस वर्ण है। हिंदी में हस वर्ण कितने होते हैं? हस वर्ण कितने होते हैं? चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, 4 होते हैं। कौन कौन सर? हस वर्ण कौन कौन होते हैं? हस स्वर आ नहीं, ई, फिर होता है ऊ, फिर होता है एगो री। ये सारे के सारे हस्व वर्ण है, हस्व वर्ण है। आ का उच्चारण स्थान को चाहिए भाई, सोचो, ये तो कौन न जानता है कंठ से। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? ये कमेंट में आंसर कीजिएगा। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ये कमेंट में आंसर करना है। किनका आंसर सही आता है हम देखते हैं कमेंट में। रा तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? रा तथा री का उच्चारण स्थान, रा को हम कहाँ से बोलते हैं? री, रा, 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 रा क्या होगा? दंत होगा, तालु होगा? तालु या मुर्दा? 24 मेरे प्यारे बच्चे। रा, री, रा, री मुर्दा से बोलते हैं। रा और री दोनों को मुर्दा से बोलते हैं। निम्नलिखित में, सवाल क्या है? निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? मेरे प्यारे बच्चों में बताया था, बोले थे चिल्ला 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 के बोला घोष अघोष पढ़ ले भैया, घोष अघोष पढ़ ले। 3रा नंबर, 4था नंबर और 5वां नंबर घोष है। 3रा नंबर, 4था नंबर, 5वां नंबर घोष है। 3रा नंबर, 4था नंबर, 5वां नंबर घोष है। अब ठीक है, तो 3रा 4था 5वां 3 से खोज। हाँ, उसके बाद और बताइए सर, और घोष के बतावे नहीं किए, और घोष के बताइए। तो या है, रा है, ला है और हा है, इस सब के सब घोष है। 3रा 4था 5वां काखा का से जब पापा तक लिखाता है यार होता है, और हमें 3रा 4था 5वां ये सब घोष है। उसके साथ या भी घोष है, रा भी घोष है, ला भी घोष है, हा भी घोष है। अब बताइए बाबू, ये कह रहा है घोष कौन है भाई? तो हा तो है ही है यार, अलावा हा और तो कुछ है ही ना भाई। खा तो दूसरा पर तो होगा नहीं, आ तो होगा नहीं, तो पहले पर ये भी नहीं होगा। तालाबी से तो अघोष है, सब हा तो है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं कहता हूँ एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़िए आप, उसके बाद हम गारंटी लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है भाई? केटीएम, केटीएम को उच्चारण करते हैं। केटीएम में कौन है? काका का अंगड़ी या गुरु जी का टांगारी। बचपन में हम लोग पढ़ते थे सब। हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी है बताइए? अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? बोलेंगे सर 4 को होती है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन होते हैं जो पता है ना? कमेंट में कीजिएगा कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन है। देखते हैं आप कितना जानते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है, कमेंट कीजिए आप। या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? या को किस वर्ण को? तो चलिए बच्चे देखिए हम लोग कहाँ तक चल गए थे बताइए तो, कहाँ तक हम लोग चल गए थे? अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो हम इसको देख लिए थे 27 के। अब नहीं, इसको कमेंट मारने के लिए दिए थे कि 4 को होते हैं, तो 4 को कौन कौन होते हैं कमेंट करके बताइएगा। अब अगला, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है मेरे प्यारे बच्चे? या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन। या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण भाई
3 4 5 घोष वर्ण है। 3 4 5 कौन वर्ण है? वो घोष वर्ण है। 3 4 5 कौन है? घोष वर्ण है। और इसके बाद य र ल तथा ह, य र ल तथा ह, ये सारे के सारे घोष वर्ण है। हमसे सर आ तो पूछा है, हमको से तो आ ना पूछा है, नहीं अघोष पूछा है सर। तो अघोष कौन होगा सर? पहला और दूसरा अघोष है, तो पहला तो धरा गए हैं। क्या गजब ट्रिक पढ़ाते हैं सर, एकदम गजब पढ़ाते हैं। ये तो अघोष हो जाएगा ना। तो आज इस वीडियो में हम 30 तक ही खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम आगे ले जाएंगे। स का उच्चारण स्थान क्या है? स कौन सा है? तलबी से, तालु से। मूर्धन्य से पूछेगा तो मुर्दा से, और डंटी से पूछेगा तो दंत से हम उच्चारण करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे। और इसका कमेंट में करना है ई जो है 31 का कमेंट में बताना है आंसर, और 32 का कमेंट में बताना है आंसर। इसके बाद हम 30 से फिर हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करते हैं मुझे मज़ा नहीं आता। जब मज़ा नहीं आएगा तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। जब वीडियो बनाना छोड़ देंगे तो आपका नंबर बच्चों गिर जाएगी, नंबर नहीं चढ़ेगी एग्ज़ाम में, पड़ोसी टॉप कर जाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, लव यू।